भाइयों और उनकी बहनों, हम आज आपके सामने मेरे पहले तांत्रिक क्रिया के प्रयास पर आधारित कहानी लाए हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, तो कृपा कर इस कहानी का मजा ले और हमारे साथ जुड़े रहे। आइए कहानी अब शुरू करते हैं। यह कहानी तब की है जब मैंने अपना कॉलेज पार ही किया था और मैं ऐसे ही घर में बैठा था। मैं अपने परिवार का आखिरी सदस्य था, क्योंकि मेरे माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे, पर मुझे हमेशा से ही तांत्रिक क्रियाओं को देखने में काफी मजा आता था। तो ऐसे ही एक दिन मैंने सोचा कि मैं भी तांत्रिक क्रिया करूंगा, पर मुझे क्रिया करनी तो आती ही नहीं थी। तो यह बात सोच मैं सोच में पड़ गया और मायूस सा होकर अपने ध्यान में बैठ गया। और कुछ देर ध्यान लगाने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं किसी अजीब से जंगल में आ गया था। मुझे लगा कि यह जरूर कोई न कोई सपना ही होगा, पर मैंने सोचा क्यों न इस सपने के पूरे होने से पहले थोड़े मजे ले लिए जाएं। यह सोच मैं उस जंगल में घूमने लगा और कुछ देर घूमने के बाद मुझे एक बाबा दिखा जो किसी तंत्र की विद्या की तैयारी कर रहा था। मुझे हमेशा से यह सब सीखना ही था, तो मैंने बिना समय बर्बाद किए उस बाबा को जाकर प्रणाम किया। मुझे देख न जाने बाबा की क्यों सांस सी अटक गई थी, पर वह थोड़ा शांत होकर बोला, तुम कौन हो बेटा? यह सुनते ही मैंने उन्हें अपने बारे में बताया और उनसे तंत्र विद्या सिखाने की गुजारिश की। मेरी यह बात सुनकर पहले तो वह कुछ क्षण मुझे मना करते हुए अपने पराक्रम की डींगे मारते रहे, पर मैंने जैसे ही उन्हें बताया कि वह मेरे ही सपने के अंदर होकर मुझे ही मना कर रहे हैं, तो क्या यह कोई अच्छी है? तो यह सुन के उनका तो मानो चेहरा पूरा सफेद पड़ गया और वह डरते हुए बोला, बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें अभी अपनी सभी विद्या सिखाता हूँ। यह कहकर उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगे, और कुछ देर बाद उनके हाथ से एक काली सी रोशनी निकलने लगी और कुछ ही क्षण में मेरा सारा शरीर उस काली ऊर्जा में घिर गया। पर कुछ क्षण पूरे होते ही उन्होंने अपना हाथ हटाया और बोले, बेटे मैंने तुम्हें अपना सारा ज्ञान दे दिया है और इस ज्ञान को तुम अपने ध्यान की मदद से जागृत कर सकते हो। मैंने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी क्या सारा ज्ञान? वह मुझे अजीब तरह से देखते हुए बोला, बेटा हाँ, मेरा इतनी शताब्दियों का ज्ञान तुम्हें पूरा मिल गया है। मैं उनसे बात ही कर रहा था कि कैसे और किस विधि से क्या फायदा होता है, कि तभी मुझे चक्कर आने शुरू हो गए और मैं बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में ही था। मुझे यह देख अब पक्का सा हो गया था कि वह कोई सपना ही देख रहा था। तो मैं उठने की कोशिश करने लगा, पर मैं जैसे ही उठा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर के नीचे कुछ चुभ रहा था। तो मैंने जैसे ही देखा कि वह यह है, तो मेरी तो आंखें पूरी तरह से खुल गई थी, क्योंकि मेरे पैर के नीचे उसी जंगल की मिट्टी और कांटे थे। एक पल के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई थी, पर मैं सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी मैं पहले अपने घर से किसी अजीब जंगल गया और फिर कुछ समय बाद मैं अपने आप घर आ गया। मैं कैसे भी सोचता, पर इसका उस समय कोई मतलब नहीं बनता था। पर मैंने अपने आप को संभालते हुए सोचा कि आखिर मुझे क्या, वो जो भी था, मुझे तंत्र विद्या चाहिए थी और वो मुझे मिल ही गई थी। तो मैंने उस बाबा का कहा मानते हुए ध्यान में दोबारा बैठ गया। कुछ देर बाद न जाने कैसे मुझे काफी विधियों को करने की जानकारी मिल रही थी, पर वह काफी सारी जानकारी थी, तो मैंने सारी जानकारी पे ध्यान न लगाते हुए सिर्फ एक ही विधि से शुरुआत की कोशिश की। मेरी पहली विधि जो मैंने सीखी थी उसका नाम पेशवरद्वारम था। इसके लाभ बहुत थे, तो मैंने बिना कुछ सोचे उस विधि के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रात तक मैंने सारा सामान जुटा लिया और मेरा सामान जुटते ही मैं घर से अपनी गाड़ी लेकर चल पड़ा। पर मेरे दिमाग में तो बस यही ख्याल थे कि रात का समय है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे आज पेशवरद्वारम क्रिया करनी है। यह विधि काफी लाभदायक थी और इसके काफी फायदे थे, पर इस क्रिया में खतरा भी काफी है और हो सकता है कि मैं आज न बच पाऊं। पर मैं अपना ध्यान उन ख्यालों से हटाते हुए पास के एक वीरान से जंगल की ओर चल पड़ा। इस जंगल की सबसे खास बात यही थी कि यहाँ कोई कभी नहीं आता था और यहाँ काफी वीरानी थी, जो मेरी क्रिया के लिए बिल्कुल सही थी। तो मैं ठीक
11 बजे जंगल पहुंच गया। जंगल में कुछ देर अंदर जाने के बाद मैंने अपनी गाड़ी किसी पास वाली झाड़ी के पीछे छुपा दी और अपनी गाड़ी छुपाने के बाद मैंने अपनी गाड़ी में से अपनी विधि का सारा सामान निकाला और एक शांत सी जमीन पर अपना सब सामान रख दिया और अपनी विधि की तैयारी शुरू करने लगा। पहले मैंने एक गंगाजल की बोतल निकाली और विधि करने की जगह पर उसका छिड़काव किया। कुछ देर अपनी विधि की जमीन को धोने के बाद मैंने थोड़ा सा गंगा जल हाथों में लेकर अपने ऊपर छिड़क लिया। फिर अपने सामान में से अपनी 2 गुड़ियां निकाली। यह गुड़िया मेरी ऊर्जा का प्रतीक थी, तो मुझे इनका खास ध्यान रखना था। फिर मैंने अपने बैग में से एक सिंदूर की थैली निकाली और अपनी विधि के अनुसार जमीन पर एक आकृति बनानी शुरू कर दी। मैंने पहले एक गोल आकार का बड़ा गोला बनाकर उसमें 4 जगह छोटे गोले बनाने शुरू कर दिए। वे छोटे गोले एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में थे और अपने बड़े गोल आकार के बीच मैंने एक छोटा गोला और बना दिया। अब मैंने उस बीच वाले गोले से लेकर कुछ रेखाएं आसपास के उन 4 गोलों से जोड़ दी। हर रेखा को गोलों से जोड़ने के बाद मेरी आकृति अब पूरी हो चुकी थी, तो मैंने अपने सामान से 4 मोमबत्तियां निकालकर उन 4 गोलों पर रख दी। पर मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि मैं अपनी मोमबत्ती को ठीक से उन गोलों के बीच में ही रखूं और किसी रेखा को न मिटने दूं। अब मैंने अपनी चारों मोमबत्तियों को उन गोलों में रखने के बाद अपने सामान से एक छोटा सा कटोरा और एक खंजर निकाला और अपने सामने रख दिया। अब एक लंबी सांस लेकर मैंने उस खंजर को गंगाजल में भिगोकर अपनी कलाई पर एक छोटी सी और गहरी सी रेखा बना दी। रेखा बनाते ही मेरी कलाई से मेरा खून एक झरने के समान बहने लगा और मैंने वो छोटा कटोरा अपनी कलाई के ठीक नीचे रखते हुए अपना सारा टपकता हुआ खून उस कटोरे में भर लिया। और कुछ देर बाद जब मैंने देखा कि कटोरा थोड़ा सा भर गया है, तो मैंने अपनी कलाई उस पे से हटाते हुए उस कटोरे को बड़े गोले की आकृति के बीच वाले छोटे गोले में रख दिया और फिर अपनी कलाई से थोड़ा खून और निकालते हुए अपनी मोमबत्तियों पे कुछ बूंदे टपकाने लगा। फिर अपनी गुड़ियाओं की थोड़ी सिलाई खोलते हुए अपने खून की कुछ बूंदें उनके अंदर टपकाते हुए उनकी सिलाई दोबारा बंद कर दी। अब मैंने कुछ समय उन गुड़ियाओं पर ध्यान लगाते हुए उन्हें कुछ देर महसूस किया। अब मेरी लगभग सभी तैयारी पूरी हो गई थी, पर अभी भी एक आखिरी काम बचा था। मैंने अपने सामान से एक नमक की शीशी निकाली और अपनी पूरी आकृति के चारों ओर एक चक्र के आकार में उस नमक को बिखेर दिया और ध्यान रखा कि यह चक्र कहीं से भी खुला न रहे। अब मेरी सारी तैयारी पूरी हो गई थी, तो मैं बिना समय बर्बाद किए अपनी आकृति के सामने अपनी गुड़िया और खंजर अपनी गोद में रखकर बैठ गया और अपने मन को शांत करने लगा। जंगल में आज आवाजें भी काफी ज्यादा थी, तो एक अजीब सा डर भी बना हुआ था कि यदि किसी जानवर ने बीच में आकर विधि खराब कर दी, तो हो सकता था कि मैं विधि के बीच ही फंस जाऊं और मर जाऊं। यह विधि के अगर फायदे काफी थे, तो खतरे भी काफी ज्यादा प्राण घातक थे। पर मैंने पूरी हिम्मत से अपनी आंखें खोली और विधि शुरू की। पहले मैं अपने भगवान का नाम लेते हुए मोमबत्तियां जलाने लगा और फिर अपनी आकृति पे ध्यान लगाते हुए विधि शुरू करने लगा। यह विधि सिर्फ आपसी भले के लिए ही थी, तो मुझे तामसिक क्रियाओं की जरूरत भी नहीं पड़ी। और कुछ देर अपनी आकृति पर ध्यान लगाने के बाद क्रिया शुरू होने लगी और मोमबत्तियों की लपटें तेज होने लगी और कुछ ही क्षणों में उन लपटों ने मोमबत्तियों को निगल लिया। जिस कटोरे में मेरा खून था, उस कटोरे में से मेरा खून उन रेखाओं के सहारे उन मोमबत्तियों से मिलने लगा। यह संकेत था कि मैंने विधि का पहला चरण पार कर लिया था। तो अब मैंने अपनी ऊर्जा पे ध्यान लगाते हुए क्रिया को करने का कारण सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान लगाने के बाद मुझे काफी हल्का महसूस होना शुरू हो गया था। यह प्रतीक था कि मैंने अपने शरीर की सीमा पार कर ली थी और मुझे उस बाबा के नान की एक बात काफी अच्छे से याद थी कि यदि कोई इस चरण के बाद विधि के बीच विघ्न डाल देता है, तो यह क्रिया करने वाले का शरीर और आत्मा कभी एक नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह विधि आत्म प्रचलन की विधि थी जो इस विधि को करने वाले को उसकी इच्छा का अनुसार सब कुछ देने की ताकत रखती थी। पर जैसे कि हर चीज की एक अच्छी बात और एक बुरी बात होती है,
वैसे ही इसकी सबसे बड़ी बुरी बात इसका खतरा था, जो इतना घातक था कि एक भूल से इस विधि को करने वाले की आत्मा सदा के लिए खो सकती थी। तो जैसे ही मेरा मन और शरीर हल्का हो गया, उसी समय मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने देखा कि मैं अब कहीं और ही आ गया हूँ। मेरे तन पे नहीं कपड़े थे और न ही मेरे आसपास वो जंगल था। मैंने अब अपने को संभालते हुए आसपास देखा कि मेरे आसपास मेरी ही तरह कई लोग थे, जो एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। कुछ इतने चमकदार थे तो कुछ इतने गहरे काले कि उनके पार देखना भी असंभव से कम नहीं था। कुछ इस तरह थे कि जिनके आर पार आराम से देखा जा सकता था। पर मुझे याद था कि उस बाबा ने कहा था कि किसी से कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर कोई चमकदार या काली परछाई वाला तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुम्हें उन्हें अपने आप से विनम्रता से दूर करना है, क्योंकि वे परछाई सब रूहों की ऊर्जा को दर्शाती है। चमकदार दिव्यता को और काला आसुरिक तत्व को दर्शाता है। और जो मेरे तरह थी वे मेरी ही तरह निचले योनि के थे। फिर मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक ओर से अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। तो मैंने उस खिंचाव को जांचते हुए उस खिंचाव की ओर बढ़ा। यह खिंचाव संकेत था कि कोई मुझे बुला रहा था। पर यदि यह खिंचाव अगर जरा सा भी घुमाव या तेज होता तो मैं इसको कभी न चुनता, क्योंकि यह संकेत होता कि दूसरी तरफ की ऊर्जा कोई अच्छी खबर देने वाली नहीं थी। पर मुझे जो खिंचाव महसूस हो रहा था वो बिल्कुल शांत और सीधा था, तो मैं उसे चुनते हुए उसकी तरफ जाने लगा। पर थोड़ी देर चलने के बाद मेरी कलाई पे बनी रेखाएं जलनी शुरू हो गई। यह संकेत था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, और यदि मैंने ज्यादा समय लगाया तो मैं हमेशा के लिए इसी दुनिया में ही फंस जाऊंगा। यह जलन महसूस होते ही मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए उस खिंचाव की तरफ बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद न जाने क्यों मेरे आस पास कोहरा जमने लगा और सामने एक सिंहासन सी परछाई दिखाई देने लगी। उस सिंहासन पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। मैंने उस बच्ची को देखते उसे झुक के प्रणाम किया। वह छोटी बच्ची मुझे देख न जाने क्यों बच्चों की तरह हंसने लगी और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यह सुनते ही काफी आश्चर्य हुआ कि यह बच्ची क्या मुझे जानती थी। मैंने उन्हें ध्यान से देखा ही नहीं था, क्योंकि उस बाबा ने साफ बताया था कि मुझे हमेशा इन सब के सामने हमेशा संभल कर ही रहना होगा, नहीं तो मेरी आत्मा को ये कुछ समय में ही निगल सकते हैं। फिर भी मैंने उन्हें अपने आने का कारण बताया। मेरा कारण सुनने के बाद वह काफी तेज हंसने लगी और कुछ देर बाद शांत होकर बोली, अच्छा चलो अब तुम जाओ, कोई और मेहमान भी आने वाला है। मेरे पास समय भी काफी कम था, तो मैं उन्हें प्रणाम करते हुए वहां से जाने लगा। पर तभी मेरी नजर एक हाथ पे पड़ी जो मेरी तरफ काफी तेजी से आ रहा था। मैंने जैसे ही उससे बचने की कोशिश की, वैसे ही मुझे महसूस हुआ कि वह सिंहासन वाली छोटी लड़की मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और मेरे पास तो समय भी काफी कम था। तो मैंने दूसरा रास्ता सोचा, जो उस बाबा ने मुझे करने से साफ मना किया था, और वो था जंग का रास्ता। उस बाबा ने मुझे इसीलिए लड़ाई करने से मना करा था क्योंकि इसमें काफी खतरा था, पर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तो मैंने अपने उस खंजर का ध्यान लगाया, जो मैंने गंगाजल से भिगोकर यह विधि शुरू करते समय अपनी गोद में रखा था। मेरे ध्यान लगाते ही मेरे हाथ में मेरा खंजर चमकते हुए आ गया। मेरे पास समय अब काफी कम रह गया था, और मुझे इन सब चीजों को जल्दी से खत्म करके अपने शरीर में वापस भी जाना था। इसलिए अब मैंने उस हाथ पे अपने खंजर से हमला करते हुए उस बच्ची की गर्दन पर अपना खंजर रख दिया। मेरे खंजर को उसकी गर्दन पे रखते ही वह तो मानो बिल्कुल ही बदल सी गई हो। वह अब बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही थी जैसे आते वक्त वह सिंहासन पे बैठी लग रही थी। पर मैंने बिल्कुल भी न डरते हुए उस खंजर को उसकी गर्दन पर सटाकर उसे अपने साथ वहां से लाने लगा। मेरे खंजर के पवित्र पानी में भीगे होने के कारण वह अपनी ताकत बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। मुझे अब बाबा की कोई बात याद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उस बाबा ने मुझे लड़ने की कोई विधि नहीं बताई थी।
इसलिए मुझे काफी डर लग रहा था। पर मैं जैसे ही उस छोटी बच्ची की जगह से बाहर आया तो मेरी कलाई जो जल रही थी, अब मनो उस कलाई पे मुझे एक धागा बंधा हुआ सा महसूस हो रहा था। यह धागा मुझे वहीं महसूस हो रहा था जहां मैंने अपनी कलाई पर खंजर के साथ रेखा बनाई थी। तो मुझे समझ आया कि यह धागा मुझे मेरी दुनिया से जोड़े रखता है। तो मैंने जल्दी से उस बच्ची की गर्दन पर खंजर दबाते हुए, उसे घसीटते हुए उसे अपने साथ आने को कहा। वह अब सिर्फ चिल्ला ही रही थी। शायद उससे दिव्य ऊर्जा बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, पर यह सब उसी के ही कारण हो रहा था, क्योंकि अगर वो मुझ पे हमला न करती तो मुझे कभी ऐसा नहीं करना पड़ता और मैं शांति से अपनी दुनिया लौट जाता। आसपास के लोग भी मुझे काफी सदमे से में देख रहे थे, क्योंकि शायद उन्होंने कभी निचले योनि के प्राणी को बड़ी योनि के प्राणी को घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हुए नहीं देखा था। यह दृश्य मेरी आंखों के लिए काफी नया और खौफनाक था, क्योंकि जहां कुछ समय पहले मैं बचाता सा घूम रहा था, वहां अब मैं एक बंदे को सबकी आंखों के सामने उठाकर ले जा रहा था। यह देख मेरी तो अंदर तक की रूह सूख गई, पर मैंने अपनी पकड़ जरा सी भी हल्की नहीं की और आसपास वालों को रास्ते से हटाता रहा। वह छोटी बच्ची अब मुझे ऐसे घूर रही थी कि जैसे वह मुझे यही कच्चा निगल जाएगी। यह देख मेरी पूरी रूह कांपनी शुरू हो गई, पर मैंने अपने ऊपर काबू रखते हुए उस बच्ची को धमकाते हुए कहा, ऐ सीधी सीधी चलती रह और बार बार मुझे ऐसे घूर मत, मुझे शर्म आ रही है। वह मेरी यह बात सुन के मानो बीमार सी हो गई और मैं ऐसे ही उसे खदेड़ते हुए वहां से निकल आया। आसपास वालों के हाव भाव देख मैं इतना तो समझ ही गया था कि यह छोटी बच्ची जरूर कोई महान ताकत थी, क्योंकि आसपास के लोग उस बच्ची को देख मुझे सिर्फ बच्ची को छोड़ने के लिए धमका ही रहे थे, लेकिन किसी ने मुझसे बच्ची छीनने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही थोड़ी देर तक उसे खदेड़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि पीछे जाने की सारी जमीन खत्म हो गई थी। तो मैं उस बच्ची को थोड़ा सा आगे धकेलते हुए खुद पीछे काली परछाइयों में कूद गया। अब मैं उन परछाइयों में गिर गया था, पर मुझे अब थोड़ी शांति भी थी, क्योंकि उस बाबा ने बताया था कि यह परछाइयाँ काफी दुनियाओं को जोड़ती है और अगर कोई भी रूह बिना किसी दुनिया को सोचे इनमें कूद जाए तो वे सदा के लिए ऐसे ही दुनियाओं के बीच घूमती रहेंगी। तो इसलिए कोई भी रूह ऐसे बिना कुछ सोचे कभी ऐसे मेरे पीछे नहीं कूदेगी। अब मुझे कुछ देर बाद मुझे मेरा शरीर फिर भारी होता हुआ महसूस होने लगा। यह संकेत था कि मैं रूहों की दुनिया से बाहर निकल आया था और अपनी दुनिया में वापस अपने शरीर में आ गया था। कुछ देर बाद मुझे जंगल की आवाजें और क्रिया की मोमबत्तियों की गर्मी भी महसूस होने लगी। अब मैं समझ गया कि मैं वहां से जिंदा बच के आ गया हूं। मैंने लंबी सांस लेकर आंखें खोली तो देखा कि जिस कटोरे में मेरा खून था उसमें लाल रंग की आग जल रही थी और मोमबत्तियां शांत होने लग गई थी। मैंने यह देख अपने आसपास देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी गोद में कुछ हिलने की कोशिश कर रहा है। मैंने जब थोड़ा सा ध्यान दिया कि वह क्या है, तो मैंने देखा कि मेरी एक गुड़िया दूसरी गुड़िया को खाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उस गुड़िया को दूसरी गुड़िया से दूर किया और अपने हाथों में उठा लिया। मेरे हाथों में उठाते ही उस गुड़िया में से एक डरावनी सी दहाड़ निकली। यह देख मुझे काफी डर लगा, पर मैंने उस गुड़िया को जमीन पे पटकते हुए अपने खंजर को उसकी गर्दन पर रखते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरी गुड़िया के साथ क्या कर रहे हो? मेरा खंजर उसकी गर्दन पर रखते ही उसमें से एक दर्द भरी चीख निकली, पर मैंने स्थिति संभालते हुए उसे धमकाते हुए उससे उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह वही छोटी बच्ची थी जो मुझे रूह की दुनिया में मिली थी। यह सुनते ही मेरा दिल तो मानो मेरे मुंह में आ गया और मैं थोड़ा सा डरते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें रूह की दुनिया में से निकलते वक्त वही छोड़ दिया था, तो तुम मेरी दुनिया में कैसे आ सकती हो? यह सुनते ही गुड़िया और गुस्से में आ गई और बोली, मूर्ख, तुच्छ प्राणी, अपनी हदों में रहो और तुम बेवकूफ ने मुझे जैसे ही धक्का दिया वैसे ही मैं तुम्हारे हाथ वाले धागे में उलझ के तुम्हारे साथ यहाँ आ गई। यह सुनते मेरी तो मानो जान ही सूख गई, पर मैंने अपने आप को संभालते हुए उस गुड़िया के पास गंगा जल छिड़कने लगा। मुझे समझ आ गया था कि वह मेरी गुड़िया में कैसे आ गई थी,
क्योंकि मेरी गुड़िया मेरी प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। तो वह मेरी प्राण ऊर्जा के धागे में उलझ मेरे शरीर में आने वाली थी, पर मेरी गुड़िया के कारण मैं बच गया और वह मेरी गुड़िया में फंस रह गई थी। मैंने उससे फिर थोड़ा सा चिड़चिड़ाते हुए पूछा, तो अब क्या, तुम क्या अब मुझे मारना चाहती हो? यह सुनते ही वह गुड़िया चिल्लाते हुए बोली, हाँ, पहले तुझे जहन्नुम की सैर कराकर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूंगी और फिर अपने लोक चली जाऊंगी। यह सुनते ही मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर कोई बड़ी योनि का जीव इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है। अभी तो उसे पता था कि मेरी हाथ में पवित्र जल में डूबा खंजर गंगा जल और मेरी विधि की जलती हुई प्राण ऊर्जा अग्नि थी, फिर भी वह ऐसे बकवास कर रही थी। तो मैंने एक समझदार और अच्छे तांत्रिक की तरह उसे काफी देर तड़पाया और अपनी गंगाजल की बोतल में भीगा कर अपनी प्राण ऊर्जा की आग पर तब तक सेका जब तक वह मेरी गुलाम बनने के लिए मान नहीं गई। मुझे सिर्फ रूहों की ही दुनिया में ही इन सबसे डर लगता था, क्योंकि ये वहाँ काफी शक्तिशाली होते हैं, पर हमारी दुनिया में आने के बाद ये काफी कमजोर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ किसी चीज से नहीं डरता था। पर खैर, काफी देर के बाद वह मानी और मैंने अपने सामान से एक काला धागा निकालकर जल में भिगोकर उस पर ध्यान लगाकर उसे उस गुड़िया के अंदर भर दिया। यह मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी दिन वह मुझे नींद में ही साफ कर दे, तो यह काला धागा उसे मेरे खिलाफ जाने से रोकता है। खैर, ऐसे ही मेरा पहला प्रयास काफी अच्छे तरीके से ठीक हो गया और मैं मरता मरता बचा। यह था मेरी पहली तांत्रिक क्रिया का अभ्यास, जो मैंने पहली बार किया था। यह मैंने आप सबको एक कहानी के तौर पे इसीलिए सुनाया है क्योंकि असली विधि के मंत्र ऐसे बताए नहीं जा सकते हैं, और इस कहानी में मैंने असली क्रियाओं के नाम बदलकर और जानलेवा जानकारी हटाकर सिर्फ अपना पहला अभ्यास बताया है। पर मैंने सच्चाई बिल्कुल नहीं बदली है, और जैसे उस दौरान मेरे साथ क्रिया करते समय हुआ था वो सब कहानी में अब भी है। आप सबने भी क्या कभी ऐसा कुछ किया है? अगर हाँ, तो बताइए आपको किस भाग में सबसे ज्यादा दिक्कत आई और किस भाग में सबसे ज्यादा मजा आया। और ध्यान रहे, अगर आपको तंत्र विद्या न आती हो तो कभी सीधा कोशिश न करें, नहीं तो आपके और आपके आसपास वालों के साथ काफी गंभीर दिक्कतें आ सकती है, और तामसिक क्रिया आपको और आपके आसपास वालों को खतरे में डालती है। तो कृपा तामसिक क्रिया को कम से कम इस्तेमाल करें। अगली बार फिर ऐसी ही किसी और मजेदार प्रयास की कहानी लेकर सबके सामने हम फिर आएंगे। धन्यवाद।